हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, एक बार दोबारा से स्वागत है आप लोगों का अपने रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह के 5:30 हो चुके हैं। दिन है आज बृहस्पतिवार और तारीख हो गई है 18 अप्रैल है। तो दोस्तों, ये आज की ही वीडियो है और आप लोगों को पता ही है कि मैं डेली की वीडियो डेली ही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो है उसके पीछे भी रीज़न है। तो मॉर्निंग में बस मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। फटाफट से मैंने जाके पहले अपना मुंह धुलाया खूब, जो है ठंडे पानी से छींटे मार मार के, और अब जाके थोड़ा सा मैं एक्टिव लग रही हूँ। और फिर मुझे टॉवल भी नहीं मिल रहे थे सुबह सुबह ही, क्योंकि एक टॉवल नीचे था, बाकी जो दो टॉवल थे वो नीचे मशीन में मैंने डाल दिया था, तो सब गंदे हैं। तो मैंने कॉटन की चुन्नी है, इसे मैं अपना फेस जो है साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो है अपने बालों को जो है थोड़ा सा जूड़ा उड़ा बना लेते हैं, क्योंकि मुझे खुले वाले बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा, आप लोग देखते ही होंगे, हमेशा अपने बालों में जूड़ा बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से आदत है। मैं हमेशा ऐसे जूड़ा उड़ा बना के रख लेती हूँ। मुझे खुले बाल करने से पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर मैंने इसको जूड़ा बना लिया है और अभी भी नींद आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह अब ना रात छोटी होने लगी है और सुबह बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है, आलस लगा रहता है। फिर भी हमें आलस अपना छोड़ के और अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए। एक बार उठ जाते हैं ना, फिर उसके बाद कोई आलस नहीं लगता। जैसे ही काम में लगो तुरंत ही सारा आलस गायब हो जाता है। तो मैंने झाड़ू उठा लिया है और अब लगाते हैं पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद जो है मैं जहाँ पे पोछा लगाना होगा पोछा लगाऊंगी, नहीं तो बच्चों को स्कूल भेज के ही जो है वो पोछा लगाऊंगी। आज बच्चों का स्कूल है और जो है बच्चों का टिफ़िन उफिन भी रेडी करना है। डैडी हमारे सो रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है इनकी दोपहर से ड्यूटी है। 15 दिन इनकी मॉर्निंग में ड्यूटी होती है, 15 दिन के बाद जो है दोपहर में ड्यूटी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे। तो नीचे जो है झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं हमारे गेट के बाहर, उसको मैं डेली पानी से धुलती हूँ। जिस दिन पानी से नहीं धुल पाती हूँ उस दिन मैं जो है पोछा लगा लेती हूँ। और कहते हैं ना, बहुत शुभ होता है जो है सुबह सुबह हमें अपनी जो घर मेन गेट है, मेन गेट के बाहर सफाई करनी चाहिए। इससे हमारी जो निगेटिव एनर्जियाँ होती हैं वो चली जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है हमारे घर में। हमेशा जो है माँ लक्ष्मी का वास रहता है। तो इसीलिए जो है कुछ चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी हैं और हमें करना भी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और मेरी इतनी कमर दुख रही थी, क्योंकि मैं झुक के कोई भी काम जल्दी कर नहीं पाती हूँ, इतनी मेरी कमर में और पैर में दर्द होता रहता है। तो मेरा दिल कर रहा था बैठ जाऊँ, तो मैं बैठ गई थी। दोस्तों, जितना बड़ा घर मेरा नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं बाहर मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो है घर के ना सामने किसी का घर बना हुआ है, ना ही बगल में बना हुआ है। तो ये जो है हम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, गाड़ी भी हमारी लगती है। तो इसीलिए जो है हमें ही जो है साफ़ सफाई करना पड़ता है। जिस दिन घर वर बन जाएगा उस दिन जितने भी लोग रहेंगे सारे अपने अपने घर के जो है बाहर कर लेंगे। तो मैं ऊपर आ गई थी नहा धो के, और सूर्य देव को पहले जल चढ़ा देते हैं। मैं सुबह जैसे ही नहाती हूँ तुरंत सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा वगैरह करती हूँ। और जो है पहले मैं जल ऐसे ही चढ़ा देती थी ज़मीन पर मैं अब जो है कुछ दिनों से जल हमेशा गमले में ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि गमले में चढ़ाने से जो है हमें ये होता है ना कि हमारा जो जल है ना वो वेस्ट नहीं होता है, ऐसे कहीं भी पड़ा नहीं रहता है। उस पर हमारे पैर भी नहीं पड़ते, ना ही पैर के छींटे पड़ते हैं पैर पे। और साथ में जो है जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना उनको भी जो है पानी मिल जाता है। तो इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैंने भी किसी से सुना था, और जिस दिन से मैंने ये बात सुनी है ना उसी दिन से मैं हमेशा जो है गमले में ही पानी डालती हूँ। तो उसके बाद में पूजा का जो बर्तन था उसको मैंने धुल लिया है और भोग लगाने के लिए बिस्किट ले लिया है। तो चलते हैं नीचे पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद दोस्तों मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, क्योंकि जो है बच्चों के लिए आज टिफ़िन रेडी करना है और बनाना है आलू के पकौड़े। तो वो तो फ्रेंच फ्राइज ही करता है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा बेसन लगा के ना फ्राई कर देती हूँ, तो वो जो है ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जो है वो और कुछ लेके नहीं जाता है, तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खा के जो है पेट उसका भरेगा नहीं स्कूल में, और काफ़ी ज़्यादा लेट छुट्टी होती है, बच्चा है छोटा। तो उसको जो है देखते हुए मैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है बेसन थोड़ा सा लगा लगा के और फ्राई करके फिर मैं उसको जो है आलू का चिप्स भी कह सकते हैं, पकौड़े भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो वही मैं बना के देने वाली हूँ।
उससे पहले ये दूध रखा हुआ था बोतल में, जो रात में पिया नहीं था, तो मैंने बोतल में दूध रख के ही फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये दूध पीते हैं ना तो फिर मुझे भी आला चढ़ा होता है, उस टाइम पे मैं भी थक जाती हूँ। तो मैंने ऐसे बोतल में ही दूध रख दिया था फ्रिज में। तो ये दूध जो बचा हुआ है इसकी मैं चाय बना लूँगी, क्योंकि दूध आप लोगों को पता ही है कितनी ज़्यादा महंगा है। तो जो है उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से चलती हूँ कि कोई भी चीज़ें वेस्ट ना हो। तो दोस्तों आलू को मैंने छील लिया है और उसके बाद धुल लिया है। धुलने के बाद इसको मैं पतले पतले से काट लूँगी, और साथ में लोटे में पानी भी रख दिया है बोतल धोने के लिए। तो जो है पतीले में दूध था तो मैंने इसी लोटे में रख दिया है, और थोड़ा सा पानी उबालना था। साथ में बेसन का पेस्ट भी बना लिया, बैटर रेडी कर लिया है। इसमें मैंने हल्दी और थोड़े से गरम मसाले, जीरा डाला है, धनिया मिर्ची कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें कहाँ पसंद आती हैं। तो इसीलिए बिल्कुल सिंपल सा बना दूँगी, और बच्चों को यही सारी चीज़ें खाने में अच्छे लगते हैं। ज़्यादा मिर्च मसाला डाल दो तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, किसी में मिर्ची लगता है, क्योंकि बच्चों को अभी जो है इतना टेस्ट का पता नहीं चलता। तेल जब तक गर्म हो रहा है, और साथ में चाय भी रख दिया है, क्योंकि पापा डैडी चाय भी पियेंगे, तो उनके लिए चाय भी साथ साथ में बन जाएगा। और थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम बड़े ईज़िली हो जाते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं होता है। और वही थोड़ा सा अगर लेट हो जाओ ना तो सारे काम जैसे लगता है कि कितना बोझ लदा हुआ है, क्योंकि जो है सब कुछ हमारे ऊपर ही है। अगर टाइम से उठेंगे तो सारा काम टाइम से होगा, लेट उठेंगे तो सारा काम लेट ही होता जाएगा। यहाँ पे तेल गरम हो गया था, मैंने डाल दिया है, और जो है फ्राई हो रहा है। आजकल किचन की लाइट ना मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दिन में मुझे याद नहीं रहती है। बच्चे जा रहे हैं अभी स्कूल, तो बैग वैग रख दिया मैंने, नहला धुला के इनको तैयार कर दिया है। और बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बहुत याद आती है इनकी, पर घर पे जब रहते हैं तंग करते हैं, फिर गुस्सा आता है। तो ये दोनों चले गए थे स्कूल, उसके बाद मैं रूम में आ गई, बेडशीट वगैरह सही किया, क्योंकि मॉर्निंग में ना हमारा रूम देखने लायक होता है। मैं तो सोचती हूँ कि सबका ऐसे ही होता होगा जिनके हम बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो है मतलब मॉर्निंग में होता ही है कि सारा सबका रूम बिखरा ही हुआ होता है, उसके बाद ही हम सब सही करते हैं। अगर सब सही हो तो हमें सुलझाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो है शायद यहाँ तक आपने ब्लॉग देखा नहीं देखा ये तो आप लोगों को ही पता होगा, लेकिन मेरा आजकल ना बिल्कुल भी किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता है। इतना मेरा मूड ऑफ है, इतना ऑफ है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। बस हमेशा जो है ये मन करता है कि चुप करके बैठी रहूँ, ना किसी से बात करूँ ना कुछ। इतना मतलब अकेले रहने का मन करता है, सोचती हूँ कि बस अकेले रहूँ, किसी का जो है किसी का चेहरा देखने को ना पड़े, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी देखभाल करना होता है, बाकी भी छोटी मोटी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभाना है। तो हम लोग हाउस वाइफ के ऊपर जो है सिर पे इतना भार होता है ना कि हम चाह कर भी जो है अकेले रह नहीं सकते। अपनी जिम्मेदारियां जो निभानी है वो तो हमें करना ही करना पड़ता है, चाहे हालात जैसे भी हों। तो इसी कारण जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। इतनी उलझन सी हो रही है, इतनी उलझन हो रही है, और ऐसी प्रॉब्लम है कि किसी को बता भी नहीं सकती, बस अंदर ही अंदर घुट घुट के रह रही हूँ। तो ऐसे में कौन साथ देगा, कौन सहारा बनेगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है। साथ में अपने आप को थोड़ा सा कामों में बिज़ी रख रही हूँ कि शायद भूल जाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ही ऐसी है कि जितना मर्जी काम में अपने आप को उलझाऊँ, पर वो चीज़ें माइंड से मेरे निकल ही नहीं रही हैं, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी नहीं जा रही हैं। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, पता नहीं इस चीज़ को मैं भूल भी पाऊँगी कि नहीं भूल पाऊँगी। साथ में मैंने थोड़ा बहुत सफाई भी कर ली है रूम की, क्योंकि जो है आजकल आप लोगों को पता ही है कि गर्मियों में डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो हमें जो है हर दूसरे दिन या तो डेली ही करना पड़ता है। मैं तो आजकल डेली करती हूँ क्लीनिंग, थोड़ा सा जो डस्ट वगैरह है उनका झाड़ पोंछ मैं कर देती हूँ, ताकि जो है ये ना हो कि इकट्ठा हो जाए, फिर इनकी नज़र में पड़े, फिर ये गुस्सा होते हैं, क्योंकि इनको ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम ना इतना सिंपल सा है। तो लेकिन ऐसे नहीं था, मेरी जब शादी हुई थी फिर मैं बहुत सारी सामान लेके आई थी जो है डेकोरेट करने के लिए, पर जो है कोई भी सुविधाएं मुझे मिली नहीं। तो सारा सामान कहाँ तक मैं रख लेती, कहाँ संभाल के रखती, फिर मैंने सारा सामान फेंक दिया था। और इतनी महंगी चीज़ें मैं लेके आई थी, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, डेकोरेट किया था, और वो सारी चीज़ें मेरी किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे रूम में ना ही कोई स्लैब लगी है, और ना ही इनको कुछ पसंद है कि ये कुछ लगाने दें। इनको सब लगता है कि ये जो सब आउट फैशन है, इस वजह से ये कुछ करने ही नहीं देते हैं रूम में।
मेरा कितना मन होता है कि मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँ अपने रूम को, लेकिन सबका देखती हूँ रूम कितना अच्छा सा डेकोरेट होता है, फिर मेरा भी मन करता है, पर इनके कारण मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। इनको बस जो है सिंपल सा ऐसे रूम पसंद है कि दीवारों में कुछ लगा ना हो, बस सिंपल सा हो, लाइट कलर हो। और मुझे सारी चीज़ें डार्क पसंद है, इनको लाइट पसंद है। हम दोनों की ना कहीं कहीं पे चॉइस ना एकदम से डिफरेंट हैं। और फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े डालने के लिए, तो 2-4 कपड़े थे जो मैंने मॉर्निंग में धुले थे, तो इनको ऊपर डाल देते हैं सूखने के लिए। और आज ना मौसम थोड़ा सा मतलब कभी धूप निकल आता है, कभी बादल हो जाता है। ये भी नहीं कि बादल भी है, ठीक से बादल भी नहीं है और ना ही धूप निकली हुई है, बस ऐसे कच्चा पक्का मौसम हुआ है। दोस्तों अब खाना रेडी हो गया है, तो मैंने इनका टिफ़िन पैक कर दिया है, चाय भी बना ली है अपने लिए। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।